Hello friends and my dear students. Once again welcome back to our channel with a new name that is Alpha Biology Academy. बच्चों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज प्रॉपरली चल रही होगी और आपका हेल्थ काफी अच्छा होगा। ओके बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नीट फाउंडेशन। ओके, नीट का बेस बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र वीडियो, ब्रह्मास्त्र सीरीज डे 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 to 8 का बेस हम लोग पूरी क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी हम लोगों को नहीं पढ़नी है बच्चों, सिर्फ नीट के बेस पे हम लोगों को पढ़ना है। नीट में जो जो क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 से पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे कवर करना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास 6, 7 और 8 की साइंस के, बायोलॉजी के चैप्टर्स, तो आप मेरी पुराने वीडियोस को चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल में अच्छे से पूरे चैप्टर को डिस्कस किया गया, समझाया गया है एक एक पॉइंट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, अपना नीट का बेस बना रहे हैं जो हमारे नीट से रिलेटेड है। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी साइंस के चैप्टर्स से आपके रिलेटेड है। ओके बच्चों, आइए अब आप बोलिए मैम कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आज हम लोग क्लास 6 में आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं। क्लास 6 में अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी लेंगे तो आपके 15 चैप्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं। और अगर आपने न्यू एनसीईआरटी ली तो आपके 12 चैप्टर्स हैं। न्यू एनसीईआरटी जो क्यूरियोसिटी नाम से है उसमें आपके 12 चैप्टर्स हैं। लेकिन हम लोगों को ये पूरे 15 चैप्टर नहीं पढ़ने, पूरे 12 चैप्टर नहीं पढ़ने। हम लोगों को सिर्फ ओनली वी हैव टू स्टडी 4 चैप्टर्स, सिर्फ 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। ओके बच्चों, वही 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो हमारे नीट से रिलेटेड है, जिसमें नीट से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अपना मिशन क्या है, नीट क्रैक करना है ना, नीट का एग्जाम निकालना। हम लोगों को क्लास 6 पास करना या 7 या 8 क्लियर करना नहीं है, नीट क्लियर करना है। ओके बच्चों, तो वी हैव टू स्टडी ओनली 4 चैप्टर्स व्हिच आर रिलेटेड विद द नीट। ओके, हम लोग उन्हीं को लेंगे। अब वो 4 चैप्टर बच्चों कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है, फूड। ओके बच्चों, दूसरा आपका कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, तीसरा आपका फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक्स। ओके, फाइबर टू फैब्रिक्स। फोर्थ आपका क्या है, शॉर्टिंग। ओके, क्लियर है, फोर्थ आपका शॉर्टिंग है। ओके बच्चों, अब आप बोलिए ये आपके क्या है टॉपिक्स है जिनसे नीट में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं टॉपिक्स को आपकी सुविधा के लिए 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में आपके मेंशन है। ओके, अब फूड चैप्टर से आप बोलिए कि मैम कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, फूड चैप्टर से एक डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पूछा गया, मैरस्मस, मैरस्मस वर्सेस क्वाशरकोर, क्वाशर SHIORKOR, क्वाशरकोर की स्पेलिंग है KWASHIORKOR। मैरस्मस वर्सेस क्वाशरकोर ये डिफिशियंसी डिजीज है, फूड चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, उसके बारे में पूछा गया। आपके कब पूछा गया, पूछा गया आपके 2016 और 2019 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टार्च टेस्ट से रिलेटेड। ओके, STARCH स्टार्च टेस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया अब आप बोलिए, AIPMT 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, और आपके नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप लोग अपना PYQ नीट का उठाइए और उसमें चेक करिए कि क्या सच में पूछा गया है। ओके, ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा वहां पे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फाइबर टू फैब्रिक्स 3rd चैप्टर से हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, नेचुरल फाइबर से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, नेचुरल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया, ये नीट 2000 इसमें पूछा गया है 2000 आपके
20 में पूछा गया 2020 और 2023 में पूछा गया। अब शॉर्टिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके क्लासिफिकेशन वर्गीकृत चैप्टर का पूरा नीट का आपका ये बेस बनाता है, जहां से नीट आपका स्टार्ट होता है। क्लास 11 मेनली नीट के लिए क्या पढ़ते हैं, 11 12 की बायोलॉजी पढ़ते हैं ना हम लोग। 6 के ये चैप्टर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हमारा नीट का पीवाईक्यू कवर हो जाएगा, इसके साथ साथ इन टॉपिक्स के साथ 4 पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो नीट में पूछे गए हैं। देख रहे हैं आप कितनी बार पूछे गए, 2016 2019 में, 2011 2022 में, 2020 2023 में पूछा गया। और हमारे क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस की बायोलॉजी के चैप्टर्स का बेस भी बन रहा है बच्चों। देखिए शॉर्टिंग क्लासिफिकेशन आपकी क्लास सॉर्टिंग चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस, दिस इज सी, सॉरी, ओके, सी एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी साइंस के कौन से चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, ओके, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा, लिविंग वर्ल्ड, इसका बेस यहीं से बन रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्टिंग को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके बच्चों। और आपके फूड चैप्टर और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी आपकी क्लास 11 बायोलॉजी में के चैप्टर्स क्लास 11 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अच्छे से थ्योरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, एक एक देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। फूड से रिलेटेड मैरास्मस वर्सेस क्वासोफोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक एक करके इन 4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ ही हमारे नीट का 4 पीवाईक्यूज आज तैयार हो जाएगा क्लास 6 के साथ। क्लास 6 की एनसीईआरटी जैसे ही कवर हम लोग कर लेंगे इन टॉपिक्स को, 4 पीवाईक्यू नीट का हम लोग क्लियर कर लेंगे। और 11 पहला चैप्टर हमारा फूड था, दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड, इसको हम साथ में दोनों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों फूड क्या होता है, ये सब आपको पता है, लेकिन हम लोग एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। स्पेशली तो हम लोग को मैरास्मस वर्सेस क्वासोफोर समझना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जब हमको बच्चों बहुत तेज भूख लगी होती है तो हम क्या करते हैं, घर में आते खाना ढूंढते ना, जो भी हमको मिल जाता है, रोटी सब्जी चावल दाल दूध दही अंडा पनीर कुछ भी जो है मिलता है उसको हम क्या करते हैं, खा लेते। उससे क्या होता है, हमारा पेट भर जाता है, यानी हमारी भूख मिटती है। और क्या होता है, नहीं खाते तो क्या होता है, हमें थकान सी लगने लगती है ना, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम बैठ जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। तो वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसको खाने से हमारी भूख मिटती है बच्चों और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। ठीक है, ये रोटी सब्जी चावल दाल अगर आप वेजिटेरियन है, दूध दही पनीर नॉन वेजिटेरियन है, अंडा मांस मछली फिश ये सब खाते हैं ना, तो ये क्या है, हमारे भोजन है, भोज्य पदार्थ है। ये सब टाइप्स ऑफ फूड है, भोजन के प्रकार है। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या समझेंगे इसमें कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दूसरा चैप्टर हमारा क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड अब आपके क्या होता है, तो बच्चों देखिए रोटी जो है हमारी हमें कहाँ से मिलती है, अच्छा ये बताइए कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। फूड हमने समझ लिया, अब मिलता कहाँ से, आपके दिमाग में आया ना कि कैसे हमको मिल जाता है। ऐसे तो हम लोग डी मार्ट से और कहाँ से बिग बास्केट से मंगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे वहीं से मिल रहा है, वहां पे कहाँ से आ रहा है। तो फूड के 2 सोर्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको रोटी किससे, गेहूं से बनी होती है, गेहूं कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। चावल प्लांट से मिलता है, आपकी दाल पल्सेस कहाँ से जितने भी होते हैं प्लांट से मिलते हैं। फल और सब्जियां आपकी प्लांट से मिलती है। ओके, आपको दूध कहाँ से मिलता है, गाय भैंस से मिलता है। अंडा कहाँ से मिलता है, मुर्गी से मिलता है, मुर्गी क्या है, एनिमल है। फिश आपकी क्या है, मछली एनिमल है। और जो आप चिकन वगैरह मीट खाते हैं वो एनिमल का ही तो मांस होता है ना, फ्लैश होता है, नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं फूड हमको फूड के 2 सोर्स से प्लांट और एनिमल से मिलता है। ओके, क्लियर है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है बच्चों, देखिए आपको रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप लोगों को पता है 5 कंपोनेंट मेन आपके हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट, मिनरल विटामिन, वाटर, रफेज। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है आपके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। और भी फूड होता है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट तुरंत
एनर्जी मिलती है, आलू से मिलती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में आपके मेंशन है। यहाँ पे हम लोग नीट के बेस पे ही सिर्फ बच्चों पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए आपको हमने कि फूड क्या होता है, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिला, दालों से क्या, दाल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सब्जियों में क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है बच्चों, ये सब कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है, फूड के घटक है, कॉम्पोनेंट्स है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब न्यूट्रिएंट्स आप बोलेंगे मैम न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही तो ये डिजीज हो रही है मैरास्मस वर्सेस क्वासर को। तो आइए समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है बच्चों, पोषण पदार्थ, पोषक तत्व, ये क्या है, जितने भी आपके कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं, वो फूड के कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ऊर्जा देते हैं, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं, बॉडी के रिपेयर, टूट फूट में हेल्प करते हैं, मरम्मत करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज बॉडी हमारा कर रहा है, बोलना, चलना, लिखना, खाना पीना, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन, मूवमेंट, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ही तो हेल्प करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हम लोग, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। ओके बच्चों, तो वो कंपोनेंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, सपोर्ट बॉडी, रिपेयर बॉडी एंड हेल्प इन द वाइटल या ऑल बॉडली फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उनको ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ बोलते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपके मिनरल्स, विटामिन, ये मेन न्यूट्रिएंट्स हो गए। इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं बच्चों, डिफिशियंसी से जो बीमारियां होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। ओके, इसमें से ही होने वाली एक बीमारी है आपकी मैरास्मस और एक है क्वासरकोर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, नीट 2016-2019 में पूछा गया था। आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले आप ये देखेंगे कि पहले आप टॉपिक समझेंगे, पहले आप समझ लीजिए मैरास्मस वर्सेस क्वासरकोर क्या होता है, तो आप खुद से बता देंगे। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप खुद देंगे। देखिए, एक तरफ आप लिख लीजिए मैरास्मस, इधर लिखिए मैरास्मस, ओके, मैरास्मस, फटाफट से हम लोग करेंगे। एक तरफ लिख लीजिए क्वासरकोर। ओके बच्चों, मैरास्मस क्या है, सूखा बच्चा, सूखा बच्चा। क्वासरकोर आपका क्या है, सूजा बच्चा। ये आपके समझने के लिए है, तुरंत आप मैरास्मस आएगा तो समझ जाएंगे सूखा बच्चा, जो बिल्कुल सूखा हुआ है, जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, बिल्कुल कंकाल, यहाँ से रिब्स दिख रहे हैं, मसल्स एकदम कमजोर हो चुकी है, सूखा हुआ, पीपला है, गाल पिचके हुए हैं। और क्वासरकोर क्या है, सूजा हुआ बच्चा है। बच्चों देखिए, ये आपको एक रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं समझने के लिए। ऐसे रे डायग्राम में ये ना सोचिएगा मैम ड्राइंग कर रही है, ड्राइंग नहीं है, ये सिर्फ एक आपके समझने के लिए। बिल्कुल इसकी हेयर्स अजीब से हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका हैंड है और ये लेग है, दिख रहा है ना, बिल्कुल पतला दुबला सा। ये इसकी पसलियां यहाँ पे बिल्कुल रिब्स होती है ना आपकी, ये दिख रही है, हड्डियां दिख रही हैं, कंकाल, और ये सूजा हुआ बच्चा है। ओके, और ये इसका देखिए, इसका पेट कैसा है, इसकी बॉडी जो है सूजी हुई है, थोड़ी सी इसकी बॉडी पर सूजन रहती है, इसके भी बाल अजीब से हैं। ठीक है बच्चों, अब ये मैरास्मस डिजीज जो है ये स्पेशली किसकी कमी से होता है, ये आपकी कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की कमी से। और ये क्वासरकोर स्पेशली आपकी किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे क्या होता है, सूजन हो जाती है बच्चे की पूरी बॉडी में, स्पेशली पेट में ज्यादा सूजन, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ लगता है, फूला हुआ या सूजा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मसल्स, मैरास्मस में आपके मसल्स जो होती है वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक नहीं होगी जब आपकी कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, आप कुछ खा ही नहीं रहे, बच्चा कुछ खा ही नहीं पा रहा, तो मसल्स उसकी वीक होती है। वीक मतलब वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तभी तो बिल्कुल पतला दुबला रहता है, हड्डियां दिखने लगती हैं। यहाँ पे भी मसल्स छीण हो जाती है, MUS
स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा सही, मसल्स वीक होती है, ठीक है। ये 1 ईयर 1 साल तक के बच्चों में होता है, 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। और ये 1 से 3 साल, 1 से 3 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को मैरस्मस वर्सेस क्वासाकोर। मैरस्मस में क्या होता है कि ये स्पेशली आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जब ऊर्जा की कमी होगी तो बच्चे क्या होगा, बिल्कुल पतला दुबला सा होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसका फेस कैसा लगने लगता है, बूढ़ों की तरह लगने लगता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, फेस की स्किन ड्राई हो जाती है, और उसके गाल बिल्कुल पिचके हुए होते हैं, और हड्डियां रिब्स दिखने लगती हैं, पसलियां दिखने लगती हैं, शरीर पे मसल्स बिल्कुल नहीं रहता, बच्चा बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। और बाल भी उसके अजीब से हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि क्वासाकोर में बच्चा सूजा हुआ लगता है, प्रोटीन स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें बच्चे का पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकल आता है, फूला हुआ, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग लगती है, जिसको अक्सर क्या होता है, सूजन को हेल्थ से बच्चा देखने में लगेगा कि हेल्दी बच्चा है, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहता, उसके अंदर प्रोटीन की कमी रहती है, उसका पेट सूजा हुआ, उसकी बॉडी पे सूजन है, यहाँ पे मसल्स छीड़ होती हैं, ठीक है। लेकिन इन कंपेयर टू मैरस्मस आपके मसल्स कम छीड़ रहती है। मैरस्मस में तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिल रहा, ऊर्जा ही नहीं है, तो बिल्कुल सूख गया है, एकदम जैसे निचोड़ लिया गया है, ओके। और यहाँ पे भी मसल्स वीक रहती है क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रही है, तो अच्छे से बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चे की हाइट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बच्चा कम रहेगी, ड्वार्फिज्म उसको हो जाता है, बौनापन होता है, ठीक है। और मेंटल डेवलपमेंट भी क्वासाकोर में कम होगा। 1 से 3 साल के बच्चे में ये होता है, और ये आपका 1 साल के बच्चे में होता है। तो बच्चों देखिए, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आपको नीट का क्वेश्चन बताइए, 2016 2019 में जो पूछा गया है नीट का, बताइए मैरस्मस किसकी कमी से होता है, किसकी कमी, मैरस्मस में किसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है। तो अब आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, प्रोटीन दे दिया, फैट दे दिया, मिनरल्स और विटामिन दे दिया, तो आप लोग क्या मार्क करेंगे, तुरंत आप लोग कार्बोहाइड्रेट मार्क कर देंगे, मैरस्मस कार्बोहाइड्रेट, तुरंत आप लोग आंसर मार्क कर देंगे कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आपके 2016-2019 के पेपर में पूछा गया, इसलिए आप लोगों को क्लास 6 पढ़ना जरूरी था ना, थोड़ा सा बेस बनना जिन बच्चों को नहीं पता था जरूरी था, ओके। एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर लिया अभी। अब हम लोग आ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक। पहला टॉपिक हमने फूड कवर किया, उससे क्वासाकोर वर्सेस मैरस्मस को क्लियर कर लिया। अब दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड पे, ओके बच्चे। क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इससे बच्चों आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोग को क्लियर हो गया ना, क्या क्या कंपोनेंट है, मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, रफेज। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्स टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा गया ना, AIPMT 2011 और आपके नीट 2022 में पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट को कवर करेंगे, ओके। आगे क्लास 11th NCERT साइंस की बायोलॉजी के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के टेस्ट की थ्योरी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो बेस बना रहा आपकी क्लास 11th NCERT साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर्स का भी, और नीट का एक क्वेश्चन भी कवर कर रहा है। तो आइए हम लोग टेस्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। जिस तरह से एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है, उसी तरह से प्लांट पे एनर्जी किससे मिलती है, स्टार्च, एनर्जी स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। स्टार्च हिंदी में इसको मंड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्च टेस्ट देखेंगे, प्रोटीन टेस्ट देखेंगे, और फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। बच्चों आप लोग आलू ले लीजिए, आलू में अगर हम आयोडीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपका क्वेश्चन था स्टार्च टेस्ट का, आलू में अगर आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, कलर अगर नीला हो जा रहा है, नीला काला हो रहा है, तो क्यों नीला काला हो रहा है, स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से, ओके बच्चों। स्टार्च का प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि आपका ब्लू और ब्लैक कलर होगा, क्लियर है। दूसरा टेस्ट हम लोग करेंगे प्रोटीन के लिए। प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप दाल ले लेंगे, दाल में NaOH प्लस कॉपर सल्फेट हम लोग डालेंगे, तो अगर बैंगनी कलर आ रहा है, वॉयलेट कलर हमको मिल रहा है, तो वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कि इस फूड मटेरियल में प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा तो बैंगनी कलर नहीं आएगा, ओके बच्चों। अब फैट का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, फैट आप जानते हैं, जो आप लोग
टिश्यू पेपर वगैरह यूज करते हैं ना कि पकौड़े पूरी पराठे ये सब फ्राई करते हैं, तल के चीजें निकाल रहे हैं, मूंगफली मखाना, तो ये सब क्या करते हैं आप टिश्यू पेपर में रखते, क्यों रखते हैं कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। तो टिश्यू पेपर पे ये जो धब्बे पड़ जाते हैं यही तो फैट है। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ से? आइए हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। स्टार्च टेस्ट, इसमें हम लोग स्टार्च प्रोटीन और स्टार्च प्रोटीन और फैट का टेस्ट। देखिए स्टार्च कैसे पता चलेगा, आयोडीन डालेंगे, कलर क्या आएगा, कोई भी फूड मटेरियल लिया उसमें आयोडीन डाला, अगर आपका कलर ब्लैक ब्लू आया, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्टार्च। दूसरा हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, कोई भी फूड मटेरियल जिसमें हमने क्या डाला, NaOH डाला प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 डाला, कॉपर सल्फेट डाला, और अगर हमारा क्या वॉयलेट कलर आया, वॉयलेट हिंदी में बैंगनी बोलते हैं, बैंगनी कलर अगर हमको मिला तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रोटीन, की उस फूड मटेरियल में प्रोटीन आपका प्रेजेंट है। फैट, कागज पे धब्बे, ये बिल्कुल बेसिक है आपका, इसी को आगे चल के डिटेल में क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 11 के चैप्टर, कौन से चैप्टर आपके, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फूड से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस सब की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 9 क्लास 11 के ये बेस बना रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन मैरास्मस वर्सेस क्वासरपोर्ट क्लियर हो चुका है, दूसरा नीट का क्वेश्चन आपने कवर कर लिया कि आलू में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे आपको ब्लू कलर क्यों प्रेजेंट हो रहा है, स्टार्च की वजह से। क्या उसमें प्रेजेंट है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सब तुरंत स्टार्च लगा देंगे। तीसरा टॉपिक हमारा फाइबर टू फैब्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बच्चों क्या, पहले हमारे जो पूर्वज रहते थे, अब आप बोलेंगे मैम ये फाइबर क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है नेचुरल फाइबर से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर क्या है। आप बोलेंगे ना कि मैम फाइबर क्या है, रेशे क्या है, तो बच्चों पहले जैसे हम लोगों के पूर्वज थे, आदि मानव, वो लोग जंगलों में रहते थे, उनको क्या था, वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे, पेड़ के पत्तों से कवर करते थे, बड़े बड़े पत्तों से, छालों से अपनी बॉडी को ढक लेते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, क्या हम पत्ते लपेट के घूम रहे हैं या घर में रहते हैं, बाहर जा रहे, नहीं ना, आज हम कपड़े पहन रहे हैं, और वो कपड़े हमारे किसके बने होते हैं, वो हमारे फाइबर्स, रेशों के बने होते हैं। ओके बच्चों, गर्मी में हम लोग क्या कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के लाइट कलर्स के पहनते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, लाइट कलर्स आपके सन रेज को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमको गर्मी कम लगती है। ओके बच्चों, तो गर्मी में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंडी हमको बहुत लगती है तो वुलन के कपड़े पहनते हैं, बाहर पार्टीज वगैरह में घूमने जाते हैं तो हम सिल्क के कपड़े, नायलॉन के कपड़े पहन रहे हैं। ये सब क्या है, हमारे फाइबर हैं। और फाइबर के 2 सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल सोर्स जिससे आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 और 23 में क्वेश्चन आया है, और आपका दूसरा है क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स मीन्स नेचर के द्वारा जो हमें मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है, आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स के द्वारा लैब में बनाया गया, सिंथेसाइज किया गया, वो सोर्स है। आइए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 2 सोर्स हैं बच्चों, एक है नेचुरल फाइबर, दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर, ओके। नेचुरल फाइबर आपके किससे, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं, प्रकृति दे रही है ना, नेचर खुद दे रहा है। तो प्लांट से हमको क्या मिल रहा है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, ये एग्जाम्पल है। एनिमल से आपको वुल मिल रहा है और सिल्क मिल रहा है, ठीक है। ब्रेड से मिलता है ना, शिप से आपके वुल मिलता है ना हमें। आर्टिफिशियल फाइबर जो लैब में बनाए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, एक आपका नायलॉन हो गया, एक आपका पॉलीएस्टर। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल आपके बेस को समझने के लिए हमने यहाँ पे बताया। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर
नेचुरल फाइबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। पहला आपको मान लीजिए रेयॉन लिखा है, 4 ऑप्शन दिया गया था, रेयॉन, दूसरा कॉटन, तीसरा आपका सी पॉलीस्टर, और डी आपका नायलॉन। अब आप बताइए इसमें से आप तुरंत NYLON, ठीक है, आप तुरंत बता देंगे कि मैम नेचुरल फाइबर कौन सा है इसमें से। नेचुरल फाइबर आपका, आप बोलेंगे मैम कॉटन है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। ओके बच्चों, तो हम लोग फोर्थ टॉपिक अपना फोर्थ शॉर्टिंग, SORTING, शॉर्टिंग देख रहे हैं। अब बोलेंगे कि मैम ये कैसे रिलेटेड है। तो बच्चों शॉर्टिंग ये हमारे पूरे क्लासिफिकेशन का नीट का बेस यहीं से है। ठीक है, इसी चैप्टर से आपके रिलेटेड है। जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आप पढ़ते हैं ना क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, इसी से रिलेटेड। क्लास 11 चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का बेस यहीं से आपका बनेगा। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, छांटना, किसी चीज को छांटना। आप छांटते कैसे हैं बच्चों, आपको कहा जाए कि आप एक दिन अपने घर की सफाई कर रहे हो तो आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, कुछ सामान को बाहर फेंक देते हैं और कुछ को अंदर रख लेते हैं अपने पास। तो हम बोलेंगे कि कैसे आपने कुछ चीज़ों को फेंक दिया, कुछ को अंदर रखा। तो आप बोलेंगे कि मैम जो मेरे यूज़ के लिए उसको मैंने अपने पास रख लिया, जो मेरे काम में आएगा और जो मेरे यूज़ के लिए नहीं है उसको हमने बाहर फेंक दिया। चाहे आपने उसकी एक्सपायरी डेट, खाने पीने की चीज़ हो यूज़ करने की एक्सपायरी डेट देख के किया या इंपॉर्टेंस के बेस पे। तो मीन्स आपने चीज़ों को छाटा है उसके यूज़ के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। तो इसी तरह से बच्चों हम किसी भी चीज़ को कैसे छाटते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, देखिए प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन कौन सी होती है। प्रॉपर्टीज़ आपकी शेप, साइज, ओके, दिस इज जेड, ओके, शेप, साइज, कलर और क्वालिटी। किसी भी चीज को कैसे हम छाटते, शॉर्ट आउट करते, उनके शेप के बेस पे कि शेप कैसा है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, पतला है, कैसा शेप है। आपका सर्कुलर सर्कल शेप का है, जैसे कि मार्कर किस शेप का है, देखिए ये लंबा है ना, ओके, राउंड शेप का तो ये नहीं है, तो शेप के बेस पे। साइज, साइज कैसी है कि साइज वेरी स्मॉल है, लार्ज है, कितना लंबा है कि वेरी लार्ज है, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे। कलर कैसा है, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का है कि कोई कलर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, कलर के बेस पे। और उनकी क्वालिटीज के बेस पे कि क्वालिटीज क्या है, ऐसे हम लोग चीजों को छाटते हैं। ओके, हम आपसे बोलेंगे कि बच्चों आपके कमरे में आप छाटिए कि कौन सी चीज आपकी राउंड शेप की है, ओके, कौन सी गोल है और कौन सी लंबी है। तो आप छाट लेंगे ना आसानी से। आप बोलेंगे मैम मेरे हाथ में पेंसिल है या पेन है, ये लंबा है, और मेरे हाथ में क्या है, आपने बॉल ले रखी है, तो क्या बोलेंगे कि ये राउंड शेप का है, तो शेप के बेसिस पे ऐसे छाटते हैं। कौन सी चीज़ें बहुत छोटी हैं आपके कमरे में और कौन सी चीज़ें बड़ी हैं, तो आप बोलेंगे बेड है, टेबल है, चेयर है, सोफा है, ये सब क्या है, बड़ी हैं साइज के अकॉर्डिंग। छोटी आपके पास क्या है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, मार्कर है, कॉपी है, बुक है, ये सब छोटी है इन कंपैरिजन टू दिस थिंग्स। ओके, तो साइज शेप के बेस पे आपने छाट लिया। कलर अब बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मेरी दीवार का कलर व्हाइट है मैम, पिंक है, रेड है, येलो। कलर के बेसिस पे भी आप चीज़ों को छाटते हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को। और क्वालिटी, क्वालिटी बोलेंगे तो आप क्वालिटी के बेस पे भी चीज़ों को छाटते हैं। ये सबकी अलग अलग क्वालिटी। अब फैन की क्या क्वालिटी है, पंखे की क्वालिटी हवा देना, लाइट हवा नहीं दे सकता, तो हम बोलेंगे कौन सी चीज़ आपके कमरे में है जो हवा देती है, आप उसको एक तरफ करिए। मान लीजिए आपके टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, तो आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को अलग कर देंगे कि हवा देने वाली चीज़ें हैं। हाथ से झलने वाला पंखा है, ओके, ये सब हवा देने वाले हैं। लाइट में आपका बल्ब है, ट्यूब लाइट है, टेबल लैंप है, इनको एक तरफ कर देंगे कि रोशनी देने वाली चीज़ है। ओके बच्चों, कहने का मतलब ये कि चीज़ों को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पूरे आपके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आगे चल के हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ने वाले हैं कि पूरा आपका क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है 5 किंगडम में,
किसके बेस पे डिवाइड किया, ये छांटने के बेस पे ही तो डिवाइड किया गया। एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, जो कुछ भी है आपको अलग अलग इनको वर्गों में रखा गया है। किंगडम्स में कैसे रखा गया, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। बहुत छोटे हैं तो इनको अलग किंगडम में रखा गया है, उनसे बड़े हैं अलग किंगडम में रखा गया है, इनका शेप अलग है उनको अलग किंगडम में रखा गया। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आपके 4 चैप्टर्स आज हम लोगों ने देख लिए बच्चों। क्लास 6 के 4 ये जो टॉपिक जिनको हमने चैप्टर के रूप में आपको समझने के लिए बना दिया था, पहला फूड, दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड, तीसरा फाइबर टू फैब्रिक्स और चौथा सॉर्टिंग, ये कैसे आपके नीट का फाउंडेशन बना रहे हैं, कैसे आपकी नीट से रिलेटेड है। यहाँ से आज हम लोगों ने अपने नीट के 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया है। ओके बच्चों, और ये क्लास 11th एनसीईआरटी साइंस के 2 चैप्टर को भी का बेस आपका बना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग क्लास 7 नेक्स्ट डे में क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे नीट में बार बार क्वेश्चन पूछे गए या जो आपके क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर्स का बेस बनाएंगे। और इसी तरह से क्लास 8 को हम लोग कवर करेंगे। पूरा साइंस यहाँ पे हम लोग 6, 7, 8 नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीट का एग्जाम हमें क्रैक करना है तो नीट के बेसिस पे ही हम लोग इसको कवर करेंगे। और आज की क्लास में आप लोग ने 4 PYQ देखिए क्लियर कर लिए ना अच्छे से। 4 PYQ आपने नीट से रिलेटेड कवर किए। ओके, पहला मैरस्मस वर्सेस क्वासरकोर, दूसरा आपका क्या था, कौन सा, स्टार्च टेस्ट आपने कवर किया, तीसरा आपका क्या था, नेचुरल फाइबर से रिलेटेड, चौथा आप शॉर्टिंग का चैप्टर, शॉर्टिंग क्या होता है इसको आप लोग समझ लिए। ठीक है, मैरस्मस में किस चीज की कमी थी बच्चों, आपकी कार्बोहाइड्रेट की, क्वासरकोर में आपकी प्रोटीन की कमी थी। और आपका आलू में आयोडीन डालने पे क्या होता है, ब्लू कलर आता है, क्यों आता है, स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से। नेचुरल फाइबर कौन कौन सा था, नेचुरल फाइबर आपका कॉटन था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए थे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास 7 एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को लेके आएंगे जो आपके नीट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिस तरह से आज 3 क्वेश्चन आपने कवर किए, आगे आने वाले क्लासेस में हम 6, 7, 8 को लेके देखिए कितने क्वेश्चंस आप नीट के कवर कर लेते हैं और आपका नीट का बेस बनता है। फिर हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी अपना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर करते चलेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास 7 एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ नीट।